मैं काल हूं। मैंने देखा है मिथिलापति महाराज जनक का राज्य वैभव। मैंने देखा है उनका पुण्य प्रताप। महर्षि विश्वामित्र के मुख से विधिराज जनक की कथा सुनकर राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों की जनकपुरी की शोभा देखने की इच्छा हुई। उस पावन धरती को देखने की इच्छा जिसने ऐसी अनन्य सुंदरी सीता को जन्म दिया। उस सीता को जन्म दिया जो स्वयं धरती की पुत्री थी, जिसके पावन चरण जनकपुरी की धरती पर पड़ते ही वो धरती धन्य धान्य से भर गई, जैसे उस पर पड़ने वाले चरण साक्षात समृद्धि की देवी लक्ष्मी हो। राम, ये तो मैं भी चाहता हूं कि तुम सीता को जन्म देने वाली इस पुण्य धरती के दर्शन करो। धनुष यज्ञ के उत्सव के लिए पूरी मिथिला दुल्हन की तरह सजी हुई है। ऐसे में उसके दर्शनों का आनंद और भी बढ़ जाता है। और हाँ, वहां से लौटते हुए तुम दोनों महाराज जनक की सुंदर उपवन से मेरी पूजा के लिए पुष्प अवश्य लेते आना। राम और सीता का मिलन तो विधि ने पहले ही तय कर दिया था और उसी ने संयोग बनाया कि जिस घड़ी राम जनकपुरी के दर्शनों के लिए निकले, सीता भी अपनी सखियों के साथ राजमहल से निकली। अरे अचानक क्या हो गया तुझे? ऐसे हंस क्यों रही है तू? वो देखो, वो दो राजकुमार कैसे पुष्प चुन रहे हैं। अरे हाँ, देखना कितने सुंदर हैं दोनों। सुन सखी, कहीं ये दोनों धनुष यज्ञ के लिए तो नहीं आए हैं? देखो सखी, साक्षात देवपुत्र लगते हैं दोनों। कहीं हमारी सीता के लिए भगवान स्वयं कुमारों के रूप में तो धरती पर नहीं उतर आए? मेरा मन तो करता है कि बस इन्हें इसी तरह निहारती ही रहूं। कैसा आकर्षण है! हे ईश्वर, इन पर से तो दृष्टि हटती ही नहीं। सच सखी, ऐसा मन भावन रूप पाया है इन्होंने कि जो देखे देखता ही रह जाए। तो चलना सखी, इन्हें पास चलकर देखते हैं। हाँ, चलो देखते हैं। भैया, ये कन्याएं तो इधर ही आ रही हैं। कहीं ये हमें पुष्प लेने से मना करने तो नहीं आ रही? नहीं लक्ष्मण, नहीं। हम इस नगर के लिए नए हैं, इसीलिए सबका ध्यान हम पर ही है। शायद जानना चाहती होंगे कि हम कौन हैं? क्या हम कोई विचित्र प्राणी हैं भैया? मेरे सिर पर सींग दिख रहे हैं आपको? नहीं लक्ष्मण, नहीं। ये तो यहाँ के लोगों का स्नेह है। हम अतिथियों के लिए इनका प्रेम है। गंधर्व नाग सुर किन्नर, किसमें ऐसी सुंदरता आई, सुंदरता जिन पर मोहित हो, ऐसे सुंदर दोनों भाई। क्या कह रही हो? ये इतने कोमल कुमार अयोध्या से यहाँ इतनी दूर कैसे आ सकते हैं भला? ये केवल देखने में सुकुमार है लड़कियों। ये वही है जिन्होंने ताड़का और सुबाहु जैसे भयानक राक्षसों का वध किया है। ये वही है जिन्होंने कब से पत्थर बनी देवी अहिल्या को नया जीवन दिया है। सच? यानी जितने रूपवान उतने ही बलशाली। अरे अब तो क्या सोचने लगी? सोच रही हूँ कितना अच्छा होता यदि उस श्याम रंग वाले राजकुमार के साथ हमारी सीता का ब्याह हो जाता। सच, तूने तो मेरे मुंह की बात कह दी। सीता के लिए इससे सुंदर वर और कौन हो सकता है? किंतु ये तो स्वयंवर में ही पता चलेगा कि सीता के भाग्य में कौन है।
मेरा मन नहीं मान रहा कि सीता किसी और के साथ ब्याही जाए। अरे ये मीठे बताशे अपने मन में रखे रखोगी या चलकर सीता को भी बताओगी? अरे हाँ, एक बार हम इनका अनुपम रूप अपनी सीता को भी तो दिखा दें। हाँ हाँ, चलो चलो। इन्हें देखकर सीता के भी भाग खुल जाएंगे। सखियां अपने मन की खुशी सीता को बताने के लिए चल पड़ी, पर सीता के मन की बात सीता ही जाने। मैं भी यही सोच रहा था कि क्या श्री राम उनके मन मंदिर में भी अपना स्थान बनाएंगे। सीते, कहाँ हो सीते? अरे कहाँ चली गई? कहीं जब तक हम सीता को ये बात बता पाएं, वो कुमार उपवन से चले ना जाएं। सीता, सीता, जानकी, कहाँ हो सखी? क्या हुआ? तुम सब ऐसे? सीता, सीता, तुम्हें पता है क्या हुआ? अरे हो क्या गया है तुम्हें? कुछ बोलो तो। तुम्हारे लिए वर देखा है हमने। क्या? मेरे लिए वर? ऐसा वर सारे त्रिलोक में कहीं नहीं मिलेगा। साक्षात धरती पर उतर आया कोई देवता लगता है वो, देवता। अच्छा, स्वयंवर के पहले ही तुमने हमारे लिए कौन सा वर ढूंढ लिया? पहले तुम उसे देख तो लो। देखना, उसकी एक झलक पाकर तुम स्वयंवर से इनकार कर दोगी। इनकार? जानती हो, पिताजी ने भरी सभा में घोषणा भी कर दी है। कुछ भी हो, तुम चलो अभी इसी समय, नहीं तो वो चले जाएंगे। सीते, अब देर मत करो। हाँ, दूज के चांद जैसे है वो। उनकी एक झलक पाओगी तो फिर से देखने के लिए तरसती रहोगी। तुम सबको तो लोक लाज का भी ध्यान नहीं है। पता नहीं कौन भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, और मैं पहले से ही। वो बहुत पराक्रमी भी हैं। जब तुम्हारी इच्छा हो जाएगी तब वो प्रत्यंचा भी चढ़ा लेंगे। नहीं, ये पाप है। हम ऐसा नहीं सोच सकते। अपने विवाह और होने वाले पति के संबंध में तुम नहीं सोचोगी तो और कौन सोचेगा? सीते, कौन निर्णय लेगा तुम्हारे जीवन साथी के संबंध में? स्वयंवर होने वाला है। अब जो भी निर्णय होगा स्वयंवर में ही होगा। जो होगा होने दो, पर तुम उन्हें एक बार देख तो लो। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। पर मैं अब आगे कुछ मत कहो सीता। देवी गिरिजा के पूजन के बहाने तुम बस उन्हें एक बार देख लेना। चहुदिश देखी पूछ मालीगन, लगे लेन डाल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तहाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। इसमें लज्जा कैसी सीता? देखो ना, वही तो है कुमार। नहीं। लो, अब तुमने लाज से मुंह भी छुपा लिया। देखो ना, सांवले और गोरे की कैसी सुंदर जोड़ी है। अरे, इन्हें देखकर तो चंद्रमा भी लज्जित हो जाए। बस एक झलक देख लो ना सीता। नहीं, कभी नहीं। गिरिजा पूजन के पहले मैं उन्हें नहीं देख सकती। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? सीता का मन बार बार कहता है कि वो इन सलोने को एक बार तो देख ले, पर हर बार वो लाज से भर जाती। उनकी दृष्टि धरती में जैसे गड़ जाती है। उनकी झुकी आंखें उनके मन का साथ नहीं देती। रामा